हालेलुया। आइए हम वचन की शुरुआत करें एक प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पर आए प्रभु, हर एक को छुए, हर एक के हृदय को तू खोल प्रभु, हर एक के हृदय को एक मुलायम जमीन बना, ताकि ये वचन का बीज जो आ रहा है उनके जमीन में अच्छी तरह से जाए और बड़ा पेड़ में उसका रूपांतर हो बड़े प्रभु, और बड़े बड़े फल इनके जीवन में लगे प्रभु। शैतान ये वचन इनके जीवन से छुरा ना पाए प्रभु, इनके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे ये वचन के द्वारा प्रभु। इनके मनों को खोल, इनके हृदय को खोल, और परमेश्वर इनको शांत कर प्रभु। जो भी चीज से वो आज गुजर रहे हैं, जो भी तकलीफ से वो आज गुजर रहे हैं, परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु इस वक्त उन्हें शांत कर, ताकि वचन इनके अंदर जाकर कार्य कर सके प्रभु। परमेश्वर ये तेरा वचन दोधारी तलवार के समान आने दे, जो इनके हृदय में ही नहीं जाए पर इनके जीवन में भी कार्य करे प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। ओके, लास्ट टाइम मैंने कहा था अपने शत्रु, हम सीख रहे हैं कि हमारा शत्रु कौन है, उसके बारे में हम अच्छी तरह से सीख रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा शत्रु कौन है, शैतान है। मैंने कहा हमारा शत्रु शैतान है, और शैतान ने क्या किया, शैतान ने घमंड किया और इसके वजह से उसे निकाल दिया गया। शैतान ने घमंड किया, शैतान ने परमेश्वर का सिंहासन लेने की कोशिश की, और इसके वजह से उसे निकाल दिया गया, स्वर्ग से निकाल दिया गया, और उसे स्वर्ग से निकाल कर पृथ्वी पर डाला गया, ठीक है। अब हम एक एक चीज, हम लास्ट टाइम मैंने कहा आपको कि हम शैतान के जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसके नाम को एक एक जान रहे थे, ओके। और आज हम आगे के 3 जो भाग है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम शेयर करती हूं मैं स्क्रीन। हालेलुया। हमने लास्ट टाइम देखा था शैतान के काम को वो क्या करता है उसे दर्शाते हैं, ठीक है। परखने वाला, मैंने कहा था शैतान परखने वाला है। दूसरा मैंने कहा था शैतान हत्यारा है। तीसरा मैंने कहा था शैतान झूठा है, ओके। चौथा मैंने कहा था शैतान दुष्ट है, ठीक है, वो दुष्ट है, और आज वो इस पृथ्वी पर राज करता है, ठीक है। अब आज हम 5 से 7 पॉइंट तक हम देखने वाले हैं। 5, 6 और 7 ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी आवाज़ कुछ भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, और मैं चाहती हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। आज का जो पहला पॉइंट है, 5वां पॉइंट, उसे कहा गया है धोखेबाज, डिसीवर, इंग्लिश में डिसीवर। अब धोखेबाज, शैतान जो है वो 1 नंबर का धोखेबाज है। उसका काम है लोगों को धोखा देना। धोखा देने के बजाय उसे कुछ नहीं आता, क्योंकि उसमें कोई अच्छाई है ही नहीं। जब से वो स्वर्ग से गिरा है, उसके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं रही है। वो सारे बुरे काम को शुरुआत करता है और सारे बुरे कामों को ही करता रहता है। अब एक चीज जो वो करता है, वो डिसीव करता है, लोगों को धोखा देता है। अब कहाँ पे ये लिखा गया है कि वो धोखेबाज है? देखो, हम जब भी ना वचन को समझे, हमें वचन कहाँ लिखा है वो जानना जरूरी है। कहाँ पर, मैं सिर्फ बोल रही हूँ और आप सिर्फ सुनेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको परखना है वचन कहाँ पे है। आपको पता है थिस्सलुनीकियों में एक वचन दिया है, बिरियंस के लोग जो थे वो लोग वचन को जांचते थे। पौलुस ने वचन सुनाता था, पर वो खुद से वचन को जांचते थे। मैं आज आपको जूम पे भी वचन दे रही हूँ, सारे आपको देखना है जूम पे स्क्रीन पर। लोगों को इधर उधर मत देखो, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है? वचन देखो। ये जो वचन है, अगर मैं जब बोल रही हूँ कि शैतान धोखेबाज है, तो आपको जानना जरूरी है कि भाई ये कहाँ लिखा है शैतान धोखेबाज है। क्या क्षमा अपने मन की बात बोल रही है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको वचन दे रही हूँ, और वचन है प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9वां वचन। मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास बाइबल है, आप बाइबल खोलिए। अगर आपके पास, आपको अगर लिखने का टाइम मिला है तो आप सिर्फ लिख के लीजिए। मैं वचन आपके लिए पढ़ने वाली हूँ। आप घर पे जाके आराम से ये वचनों को देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9वां वचन, रेवलेशंस 12:9, प्रकटीकरण 12:9।
उस विशालकाय अजगर को नीचे धकेल दिया गया। यह वही पुराना महानाग है जिसे दानव अथवा शैतान कहा गया है। यह समुच्चय संसार को छलता रहता है मतलब धोखा देते रहता है, और इसे धरती पर धकेल दिया गया था। अब समझ में आ रहा है आपको? इसे धरती पर धकेल दिया गया था। अब आपको समझ में आ गया कि ये परमेश्वर प्रकटीकरण में, प्रकाशित वाक्य में उसी की बात कर रहा है जिस शैतान को पृथ्वी पर धकेल दिया गया। और वो क्या काम करता है? ये समुच्चय संसार को छलते रहता है, मतलब ये धोखा देता है। समझ में आया? एक चीज आपको जानना जरूरी है, जब आप कई लोगों को मिलते हो और आपको कई लोगों से धोखा मिलता है, तो ये जानना जरूरी है कि वो आदमी के अंदर ये धोखेबाज काम कर रहा है। कौन धोखेबाज? शैतान। समझ में आ रहा है आपको? कई बार आपके पास लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आपको क्या करेंगे, एक स्कीम आई है, आप 10,000 इन्वेस्ट करो, 5 साल के बाद हम 5 लाख रुपए देंगे आपको। और आप क्या करते हो? आपको पैसा चाहिए जल्दी जल्दी जल्दी, आप 10,000 दे देते हो, और बाद में पता चलता है 5 दिन भी नहीं हुए हैं, 5 साल तो दूर की बात है, 5 दिन भी नहीं हुए, वो भाग गया है कि नहीं? वो भाग गया, वो वहां से भाग जाता है वो आदमी, और वो आदमी आपको मिलता नहीं है, दिखता भी नहीं है, और आपके 10,000 लूट के गया। तो क्या किया उसने? आपको धोखा दिया, है कि नहीं? अब ये उसके अंदर दिखने में कौन दिखता है? वो आदमी दिखता है जिसने आपको धोखा दिया है, पर उसके अंदर कौन काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? कौन काम कर रहा है उसके अंदर? शैतान काम कर रहा है। अब मैं आपको लूका की किताब से वचन के द्वारा आपको बताने वाली हूं कि किसने धोखा दिया। हम एग्जाम्पल को एक देखते हैं। लूका 22:46 से 46 to 48, 39। उसने उनसे कहा, वापस बोल रही हूँ, लूक 22:46 to 48, लूका 22:46 से 48, 46 से 48, ठीक है। उसने उनसे कहा, तुम सो क्यों रहे हो? उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वह अभी बोल ही रहा था कि एक भीड़ आ जुटी। यहूदा नाम का एक व्यक्ति जो 12 शिष्यों में से एक था, उनकी अगुवाई कर रहा था। वो यीशु को चूमने के लिए उसके पास आया, पर यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू एक चुंबन के द्वारा मनुष्य के पुत्र को धोखे से पकड़वाना जा रहा है? समझ में आ रहा है? अब ये क्या स्टोरी है मैं बताती हूँ। यीशु को पता था कि उसका समय आ गया है। यीशु को पता था कि वो स्वर्ग से पृथ्वी पर सिर्फ एक ही कारण के लिए आया था कि उसको लोगों के, मनुष्य जाति के पाप, उसके दंड को अपने ऊपर लेना था, उसके दंड को सहना था। और इसीलिए यीशु को पता था कि वो मारे जाने वाला है लोगों के द्वारा। यीशु को पता था कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, और वो सारे लोगों के जो पाप है वो अपने ऊपर उठा लेगा और लोगों के पापों को क्षमा करेगा। अब ये 46वां वचन हमें सिखाता है कि ये एक रात पहले की बात है, जब यीशु अपने चेलों को लेकर एक बगीचे में गया है, और वहां पे वो प्रार्थना कर रहा है, और वो अपने लोगों को भी बता रहा है, अपने चेलों को बता रहा है कि तुम भी प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मैंने कहा था परीक्षा मतलब क्या है? प्रलोभन, ठीक है। अब यीशु ये सारी चीजें उनको इसलिए कह रहा था कि उसे पता था कि कल मतलब रात को दूसरा दिन जब चालू होगा, मुझे पता है कि ये लोग मुझे पकड़वाने आएंगे। तब यीशु ने उनको बोल रहा था कि तुम लोग प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो। और यीशु को पता था कि अब उसकी बारी आ चुकी है, अब उसे वो दर्दनाक मौत सहनी है लोगों के द्वारा। और क्या हुआ कि वो जैसे भीड़ में उसने देखा कि जैसे ये बोला, उसने देखा एक भीड़ उसे पकड़ने के लिए आ रही है, और उस भीड़ में उसका एक चेला था जिसका नाम था यहूदा। और यहूदा ने क्या किया? यहूदा ने शास्त्रियों से मिलकर जो शास्त्री थे, जो मंत्री थे, जो चर्च के जो मंदिर के जो अगुवाए थे, वो उनकी मदद कर रहा था यहूदा, ताकि वो यीशु को पकड़वा सके। ये जो मंदिर के जो
फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, जो वचन को जानते थे, जो नियम के ऊपर चलते थे, ये फरीसी लोग ये यीशु से घृणा करते थे और वो यीशु को पकड़वाना चाहते थे, पर वो अभी तक पकड़वा नहीं पाए। पर जब परमेश्वर का समय आया यीशु को अब मौत देने का, तो इनको पकड़वाने का काम, इनको पकड़ने के लिए उन्होंने यहूदा से मदद मांगी। उन्होंने यहूदा के पास वो लोग गए और यहूदा से कहा, देख यहूदा, तू यीशु के साथ, तू यीशु का चेला है और तू यीशु के साथ रहता है, तुझे पता है यीशु के कहाँ कहाँ यीशु रहता है, और तू हमें यीशु को पकड़वा के दे, हम लोग तुझे 30 चांदी के सिक्के देंगे। उस टाइम 30 चांदी के सिक्के से एक नौकर को खरीदा जाता था। 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु ने अपनी जो इंटीग्रिटी थी, लॉयल्टी थी, जो यीशु के लिए जो प्रेम था, वो बेच दिया। और यहूदा ने यीशु को पकड़वाने के लिए वो नियम शास्त्रियों के लोगों के साथ वो आया, फरीसी लोगों के साथ वो आया, सोल्जर्स को लेकर आया वो, और उसने क्या किया, यीशु को चुम्बन दिया और उन्हें कहा था कि जब मैं चुम्बन दूंगा, जिसको मैं चुम्बन दूंगा, जिसको मैं किस दूंगा, समझ जाओ वो यीशु है और उसको पकड़ लेना। तो तब यीशु जानता था कि उसके 12 चेलों में से एक चेला है वो धोखेबाज है, और इसलिए यीशु जब वो यहूदा चुम्बन देने के लिए आया, तो यीशु ने उससे कहा, क्या तू एक चुंबन के द्वारा मनुष्य के पुत्र को धोखे से पकड़वाने जा रहा है? हालेलुया। तो क्या कर रहा था यहूदा? धोखा दे रहा था। पर यहूदा के अंदर कौन था? शैतान। आप अगर पढ़ोगे, यीशु 12 चेलों के साथ बैठा था और वो रोटी रस तोड़ रहा था, और तुरंत उसने कहा कि मैं जिसको ये रोटी दूंगा वो मुझे धोखा देने वाला है कि नहीं? और आपने अगर बाइबल पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखा है कि जैसे ही तुरंत यीशु यहूदा से कहता है, तुझे जो करना है वो जल्दी कर। और आपको पता है, वचन पढ़ोगे, यहूदा वहां से निकल जाता है, और बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में, यहूदा के अंदर शैतान आता है। तो धोखा किसने दिया? यहूदा ने दिया। पर धोखा देने वाले उसके अंदर कौन आया? शैतान आया। समझ में आया आपको? तो शैतान का एक चरित्र क्या है, व्यक्तित्व क्या है? वो धोखेबाज है। अगर आपके लाइफ में अगर ऐसे लोग उन ऐसे लोगों के साथ आपका पाला पड़ता है जो आपको धोखा दिए है, तो जान लो वो लोगों के अंदर शैतान ने आके उनका इस्तेमाल किया और आपको धोखा दिया। ओके, समझ में आ रहा है आपको? अब कई बार हम लोग उन लोगों को देखकर गुस्सा करते हैं क्योंकि उनके वजह से हुआ है। देखने में तो वो लोग दिखते हैं, पर अंदर आके काम कौन करता है? शैतान करता है। ओके, पर मैं एक चीज चाहूंगी, जितना भी हो हमें लोगों को क्षमा करना है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुमको क्षमा किया है, तुम्हें लोगों को क्षमा करना है। इसके बारे में हम आने वाले इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है? पर हमने क्या किया? हमने देखा कि धोखा कैसे देता है शैतान लोगों के अंदर आकर, ठीक है? तो आप जब भी, अभी देखो आगे भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जब भी आपको समझ में आए कि ये बंदा मुझे कुछ तो बराबर नहीं लग रहा है, ये बंदा कुछ अलग बर्ताव कर रहा है, धोखा दे रहा है, समझ जाओ उसके अंदर क्या कर रहा है, और समझ जाओ उसके अंदर कौन काम कर रहा है, और क्या करना है उस वक्त आपको। उस आदमी के द्वारा जो आपको धोखा मिलने वाला है, आपको लग रहा है, उस आदमी के द्वारा आपको प्रेयर करनी है। उस आदमी के लिए आपको बोलना है कि शैतान जो उसके द्वारा काम कर रहा है, उस शैतान को हम बांधते हैं। समझ में आया? जो भी आपकी फ्रेंड हो, कोई भी हो, जिसके द्वारा शैतान मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको बांधती हूँ यीशु के नाम से, ठीक है? इसके बारे में हम और जानेंगे, ठीक है? और एक चीज, अभी आपको ये समझ में आ गया ये पॉइंट, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट से आज मैं सिर्फ 3 पॉइंट लेने वाली हूँ, पर ये 3 पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है, आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे के जीवन में आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। एक्यूजर ऑफ द ब्रदरिन, बंधुओं पर दोष या आरोप लगाने वाला। अब शैतान का 6वां चरित्र ये है कि वो दोष लगाते रहता है। दोष लगाना उसका काम है, और किनके ऊपर? विश्वासी लोगों के ऊपर वो दोष लगाते रहता है। समझा आपको? अब दोष लगाना या आरोप लगाने का अर्थ क्या है? किसी के ऊपर
आरोप लगाना मतलब किसी के ऊपर दोष लगाना। ओके, आरोप लगाने वाला वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति या लोगों पर अपराध या कुछ पाप करने का दोष लगाता है। यह कहता है कि वे इसके लिए दोषी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक घर में एक चोर आता है चोरी करने के लिए और वो चोरी कर रहा है और भाग रहा है, और उस दिन उसी रात को घर का मालिक उठ जाता है और वो चोर को पकड़ लेता है। अब ये घर का मालिक क्या बोलेगा इस चोर को? ये चोर है, इसने मेरे घर से पैसे चुराए हैं। तो ये चोर के ऊपर ये मालिक क्या लगा रहा है? दोष लगा रहा है कि नहीं? शैतान इसी तरह परमेश्वर के सामने विश्वासी लोगों के ऊपर दोष लगाता है। और कौन सा दोष लगाता है? कि इन्होंने पाप किया है। समझ में आ रहा है आपको? प्रकटीकरण 12:10, रेवलेशंस 12:10, प्रकाशित वाक्य 12:10। फिर मैंने ऊंचे स्वर में एक आकाशवाणी को कहते सुना, यह हमारे परमेश्वर के विजय की घड़ी है। उसने अपनी शक्ति और संप्रभुता का बोध कर दिया है। उसके मसीह ने अपनी शक्ति को प्रकट कर दिया है, क्योंकि हमारे बंधुओं पर परमेश्वर के सामने दिन रात लालछन लगाने वाले को नीचे धकेल दिया गया है। हालेलुया। नीचे किसको ढकेल दिया गया है? स्वर्ग से शैतान को। और वो क्या करता है? बंधुओं पर दोष लगाता है, बंधुओं पर लालछन लगाता है। ठीक है, अब वो कैसे दोष लगाता है, क्या करता है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, अब दो प्रकार के दोष वो लगाता है। एक तो वो परमेश्वर के सामने खड़ा होकर हमारे ऊपर दोष लगाता है, तो वो पहला हम देखेंगे। ठीक है, शैतान अपने आरोप में अथक है। वो लगातार परमेश्वर के बच्चों पर दोष लगाता है। वो परमेश्वर से और उन सब से घृणा करता है जो परमेश्वर के हैं। समझ में आ रहा है आपको? शैतान को आरोप लगाना कोई मामूली बात है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वो लगातार परमेश्वर के बच्चों पर दोष लगाते रहता है। परमेश्वर के बच्चे जितने भी हैं उनके ऊपर वो दोष लगाएगा। वो परमेश्वर से और उस सब से घृणा करता है जो परमेश्वर के हैं। जो भी परमेश्वर का है उससे वो घृणा करता है। मैंने कहा था, शैतान को जब से स्वर्ग से नीचे धकेल दिया है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है परमेश्वर, और उसके बाद जो भी परमेश्वर का है वो उसके दुश्मन है। ओके, वो पशु पक्षियों के साथ इतनी दुश्मनी नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोगों को परमेश्वर ने उसके स्वरूप में बनाया है, इसलिए वो मनुष्य जाति के साथ उसकी दुश्मनी करता है। ठीक है, अब जिसका अर्थ है कि वह परमेश्वर की दया और पापी मानवता को दी गई क्षमा से भी घृणा करता है। इसका मतलब पता है क्या है आपको? जब भी आप पाप करते हो, आप परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर को बोलते हो मेरे हाथ से ये गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, मैंने मेरे मुंह से गाली दी। आप कई बार कन्फेस करते हो कि नहीं परमेश्वर को, मैंने ये किया है कि नहीं? सब लोग पाप करते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है कि नहीं? पर हमारे लिए पाप की कबूली देना जरूरी है। तो जब हम कबूली देते हैं ना, तो परमेश्वर हमारा क्या है? दयालु है, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, वो हमें क्षमा कर देता है। पर ये चीज शैतान को खटकती है, इतनी खटकती है कि पूछो मत नहीं। वो उससे, उस परमेश्वर की दया से और क्षमा से भी घृणा करता है। वो चाहता है कि परमेश्वर हमें दया देना और हमारे ऊपर क्षमा करना बंद कर दे। मतलब परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करे, परमेश्वर की दया हमें वो नहीं दिखाए, और उसके लिए वो दिन रात ओवर टाइम करते रहता है। कैसे करता है वो ओवर टाइम? वो आरोप लगाने वाला शैतान किसी तरह परमेश्वर के प्रेम को कम करने या परमेश्वर की दया को कम करने का प्रयास में परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। आपको पता है, शैतान स्वर्ग में गया था और उसने लालछन भी लगाया। मैं आपको आने वाले इसमें एग्जाम्पल देने वाली हूँ। वो परमेश्वर के सामने होकर क्या बोलता है पता है? देख तेरे बच्चे जिनके लिए तूने इतना क्रूस पर वो दर्दनाक मौत सही, अपना खून बहाया, अपना शरीर को तोड़ा, देख तेरे बच्चे पाप कर रहे हैं, देख तेरे बच्चे पाप कर रहे हैं, देख तेरे बच्चे पाप कर रहे हैं। और दिन रात वो परमेश्वर के सामने हमारे विश्वासी भाइयों के ऊपर दोष लगाते रहता है। पर सौभाग्य से हमारे खिलाफ उसके आरोप बहरे कानों पर पड़ते हैं। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? हालेलुया। वो परमेश्वर है जो धर्मी ठहराता है। उद्धार प्रभु का है और उसकी दोष मुक्ति को उल्टा नहीं किया जा सकता।
परमेश्वर हमारे आरोप लगाने वाले से बड़ा है। अब क्या होता है, शैतान आता है, शैतान प्रभु के सामने बोलता है, देख ये नितिन है ना, नितिन ये बहुत गंदा आदमी है, ये ना चोरी करता है, चोरी, और तूने इसके लिए ये किया, तूने इसके लिए क्रूस पर अपनी जान दी, तूने इसको दया दिखाई, उसके पाप क्षमा किए, क्या वो इसके लायक भी है? बिल्कुल लायक नहीं है। पर परमेश्वर पता है क्या करता है, जब शैतान ये बात सारी परमेश्वर के कान में डालने चालू करता है ना, परमेश्वर अपने कान बंद कर लेता है। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर अपने कान को बंद कर लेता है और परमेश्वर बोलता है, मैंने नितिन को चुना है, मैंने उसे धर्मी ठहराया है। कैसे हम धर्मी ठहराए जाते हैं आपको पता है? मैं 2 मिनट में आपको बताने वाली हूँ और इसके ऊपर एक प्रचार भी करने वाली हूँ, पर अभी नहीं, बाद में। परमेश्वर ने जब हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया, वो मनुष्य जाति के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में कहा, अब जो भी मेरे नाम पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा पर वो अनंत जीवन पाएगा। मतलब परमेश्वर ने बोला है, मैंने मनुष्य जाति के पाप मेरे ऊपर उठा लिए हैं, मैं क्रूस पर गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, मैंने मनुष्य जाति के सारे पापों का दंड मेरे ऊपर ले लिया। अब कोई भी व्यक्ति जो मेरे नाम पर, यीशु के नाम पर विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा होंगे। और जब पिता उनको देखेगा ना, पिता उनको पापी के नजर से नहीं देखेगा। जब पिता हमको अब देखता है ना, आपको पता है जब मैं पहले परमेश्वर के यीशु में नहीं थी, तो जब पिता मुझे देखता था, पिता मुझे पापी के रूप में देखता था। समझ में आ रहा है? पिता मुझे पापी के रूप में देखता था। पर जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया, मेरे सारे पाप क्षमा हो गए। और अब मुझे जब पिता देखता है ना, पिता मुझे, भले ही मैं अभी भी पाप कर रही हूं, पर जब अब मुझे पिता देखता है ना, तो पिता मुझे क्या देखता है? पिता मुझे पवित्र देखता है, बिना पाप मुक्त देखता है। समझ में आया? सिनलेस, बिना पाप की मुझे देखता है। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया और यीशु ने ऑलरेडी मेरे पाप का दंड उठा लिया है। समझ में आया आपको? यीशु ने मेरे पापों का दंड ऑलरेडी उठा लिया है। पर तो आप बोलेंगे, तो मतलब एक मिनट, यीशु ने आपके पास्ट के जो पाप आपने किए हैं ना, भूतकाल में जो पाप किए हैं, वो अभी जो आप पाप कर रहे हो वो, और आगे जो भी पाप करोगे वो उसने अपने ऊपर ले लिए हैं। समझ में आ रहा है आपको? आपके ऊपर। इसलिए जब अब पिता आपको देखता है, वो आपको पापी नहीं देखता है, आपको दोषी नहीं देखता है, पर वो आपको साफ सुथरा, बिना पाप के पवित्र देखता है। क्यों? क्योंकि आपने एक बड़ा काम किया, आपने उसके बेटे के कुर्बानी को याद रखा और उसके बेटे के ऊपर विश्वास किया। इसलिए पिता बोलता है, मैंने इसको देखा है, इसके पाप धुल गए हैं, इसके पाप में अभी कुछ नहीं है, क्षमा अभी पापी नहीं है। अब यीशु जब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, यीशु ने हमारे लिए कुर्बानी दी, हमारे पापों को क्षमा किया। और पता है एक चीज उसने दी, उसने अपनी धार्मिकता हमें दे दी। मतलब परमेश्वर जो पवित्र है, उसकी धार्मिकता, उसका अच्छाईपन, उसका भलाईपन हमें दे दिया। धार्मिकता मतलब वो चीज की बिना पाप का चलने वाला, उसकी धार्मिकता हमें मिली। तो आज जब परमेश्वर हमें देखता है, बिना पाप का देखता है, तो अब पता है क्या हुआ? परमेश्वर इसलिए कहता है, इसलिए यह वचन है रोमियो 8:33 में, परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर ऐसा कौन है जो दोष लगाएगा। समझ में आ रहा है आपको अभी क्यों यह वचन कहा गया है? वह परमेश्वर ही है जो उन्हें निर्दोष ठहराता है। क्योंकि जब यीशु ने, पिता ने एक व्यक्ति के, नितिन एक लड़का है और वो पहले पापी था, सब लोग हम पहले पापी ही थे, और वो पापी था, और परमेश्वर ने नितिन के ऊपर प्रेम किया, और परमेश्वर ने, पिता ने उसके अंदर कार्य किया, और नितिन ने यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। और जब यीशु के उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को स्वीकार कर लिया, तो नितिन के पाप क्षमा हुए, नितिन परमेश्वर के सामने, पिता के सामने धर्मी बन गया। और अब जो भी व्यक्ति जिसके पाप क्षमा हुए हैं, परमेश्वर यूहन्ना 3:16 में क्या कहता है?
जो भी व्यक्ति मेरे पुत्र के ऊपर विश्वास रखेगा उसका नाश नहीं होगा पर वो अनंत काल का जीवन पाएगा, मतलब वो स्वर्ग में मेरे साथ रहेगा। तो आज जो हमारे और आपके पाप क्षमा हो गए हैं, हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया! क्या ये बड़ी बात नहीं है? है कि नहीं? और जब शैतान आता है ना, मैं परमेश्वर के सामने बोलूंगा कि ये दोषी है, दोषी है, दोषी है। परमेश्वर बोलता है ए चुप, पिता बोलता है चुप, मेरे बेटे ने इनके पाप सारे ले लिए हैं, इनको धर्मी ठहराया है, तू कौन है इनके ऊपर लालछन लगाने वाला? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उसकी बातें भी नहीं सुनता है। आमेन। अब शैतान, मैं इंग्लिश में भी बोलना चाहती हूँ। रोमन्स 8:33, हु शैल ब्रिंग अ चार्ज अगेंस्ट गॉड्स इलेक्ट, इट इज गॉड हु जस्टिफाइज। आमेन। अब एक चीज मुझे बोलनी है कि आरोप लगाने वाला शैतान, एक चीज और मुझे बोलनी है आपको कि परमेश्वर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कान खुले रखना। शैतान के सामने, शैतान की दाल परमेश्वर के सामने नहीं गलती है। शैतान कितना भी परमेश्वर को उल्लू बनाने के लिए जाए, परमेश्वर परमेश्वर है कि नहीं? परमेश्वर, शैतान परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकता, है कि नहीं? परमेश्वर ने उसे बनाया है। हालेलुया। फिर वो क्या करता है पता है? शैतान बोलता है अब मैं एक चीज करने वाला हूँ, मेरी दाल तो परमेश्वर के सामने गलती नहीं है, परमेश्वर तो अपने दया और क्षमा से परिपूर्ण है और वो इनको देते रहेगा दया और क्षमा, पर मैं और एक चीज काम करूंगा, मैं विश्वासी लोगों के खिलाफ कार्य करूंगा, मैं विश्वासी लोगों के अंदर जाके उनके ऊपर आरोप लगाऊंगा। तो वो क्या करता है पता है? देखो, आरोप लगाने वाला शैतान विश्वासियों को उनके पाप और परमेश्वर के परिवार में जगह की उनकी अयोग्यता को याद दिलाना चाहता है और इसी तरह उनके दिलों और दिमाग में संदेह बोना चाहता है। मतलब क्या होता है? अब नितिन है, नितिन यीशु में आया है, वो अच्छी तरह से चल रहा है। अब कई बार मनुष्य है, कभी तो वो गिरेगा, कभी वो पाप करेगा, हो कि नहीं? है कि नहीं? कोई सिद्ध नहीं है, कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं, पर गलती करने के बाद हमें पश्चाताप करना है कि नहीं? पर ये अब क्या होता है, अब शैतान को पता है कि मैं परमेश्वर के साथ पंगा नहीं ले सकता, मैं उसके बच्चों के साथ पंगा ले सकता हूँ, और वही बच्चों के साथ मैं पंगा ले सकता हूँ जिनको वचन के बारे में ज्ञान ही नहीं है। और जो लोग वचन नहीं जानते, शैतान उनको ऐसे बेवकूफ बनाता है। शैतान अब आता है नितिन के पास, शैतान बोलता है अरे नितिन तो अभी नया लड़का है जो यीशु में आया है, मैं उसको बेवकूफ बना के परमेश्वर से दूर लेकर जाऊंगा। और वो एक प्लान करता है, वो बोलता है नितिन को पाप में गिराता है। अब नितिन को अफसोस होने लगता है क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया है। जब उसने यीशु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा आ गया उसके अंदर। अब आपको पता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आपको वो कन्विक्ट करने लगता है कि नहीं? आपको वो बोलने लगता है कि अरे तूने पाप किया, तूने गलती की, राइट? अब ऐसा होने लगता है कि जब इतना होने के बाद नितिन को समझ में नहीं आता है कि मैं अब क्या करूं। नितिन को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मैंने गलती की है। शैतान रात दिन आकर उसको टॉर्चर करता है, देख तूने पाप किया, देख तूने पाप किया, देख तूने पाप किया। अब नितिन नया है, उसे पता नहीं है कैसे जूझना है, वो टेंशन में आ जाता है और वो बोलता है अब मैं क्या करूं। और नितिन को अपने पाप के लिए उसे अपनी ही घिन आने लगती है। उसे लगता है कि बाप रे अब मेरा उद्धार चला गया। शैतान का एकमात्र प्लान जो विश्वासी लोगों के खिलाफ है वो ये है कि उनके अंदर संदेह डालना, उनके अंदर डाउट डालना कि उन्होंने अगर पाप किया तो उनका उद्धार चला गया। जब ये डाउट शैतान उनके अंदर डालता है तब वो लोग क्या करते हैं? वो लोग बोलते हैं अरे मैंने एक पाप किया, अब मैं नरक ही जाने वाला हूँ, तो मैं तो यीशु के साथ रह ही नहीं सकता, और यीशु इतना पवित्र है, मैंने पाप किया तो मैं यीशु के करीब आ ही नहीं सकता। इसलिए क्या होता है, वो बार बार दिन रात अगर आपको कोई एक चीज से टॉर्चर करे तो आप रह सकते हो क्या? नहीं ना। आपके अंदर अगर गिल्टी फीलिंग हो, अगर आपके अंदर दोषी आपको अगर कोई भी बता रहा है कि आप दोषी हो,
तो आपको क्या होगा, आपको परमेश्वर के साथ आप रह पाओगे नहीं, है कि नहीं, आप रह पाओगे। जब यीशु को पतरस मिला तो पतरस ने क्या कहा, यीशु मुझसे दूर जा क्योंकि मैं पापी हूं, है कि नहीं, क्योंकि यीशु पवित्र है और पतरस जानता था कि वो अपवित्र है। जब हम तो वो क्या करने लगा, ये नितिन बोलेगा परमेश्वर मैं तेरे लायक नहीं हूं, मैंने पाप किया है, मैं तेरे परिवार में आ नहीं सकता। यीशु, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको अपने परिवार में ले लेता है। आज हम परमेश्वर के परिवार हैं और शैतान हम उसके दिमाग में अभी डालने लगा है नितिन के कि तूने पाप किया है, तूने पाप किया है, अब तू स्वर्ग जाने के लायक नहीं है। अब नितिन डर जाता है, बाप रे मैंने ये पाप किया, अब मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, तो मेरा क्या फायदा है यीशु के साथ चलने का। और धीरे 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 ये डाउट उसके अंदर आके 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 वो इतना तुझे तकलीफ देता है कि मैंने पाप किया, अब मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, इससे अच्छा है जाने दे, मैं यीशु के साथ ही चलना छोड़ देता हूँ। और फिर वो यीशु से धीरे 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 दूर चला जाता है और फिर यीशु की संगति छोड़ देता है। और फिर अगर आपने यीशु पर विश्वास नहीं किया तो नरक जाना लाजमी है, क्योंकि एक ही सत्य मार्ग और जीवन यीशु है और यीशु के द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। राइट है। तो ये शैतान की चाल है, ये आपके अंदर आरोप लगाता है, आपके अंदर काम करता है, आपके साथ बात करता है। और जो लोगों को फाउंडेशन ऑफ राइचियसनेस, मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ आने वाले दिनों में, फाउंडेशन ऑफ राइचियसनेस में ये बताया गया है कि परमेश्वर ने आपके पाप, पहले के पाप, अभी के पाप और आगे के पाप ले लिया है। तो अगर आप आगे भी पाप करते हो तो आपके परमेश्वर ने पाप क्षमा कर दिए हैं। ओके, ये सुसमाचार है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते जाएं। समझ में आ रहा है? कुछ लोग बहुत खुश हो रहे भाई अब हमको लाइसेंस मिल गया। पौलुस कहता है, क्या पौलुस इसलिए कहता है, आपने पढ़ा होगा पौलुस की, आप कभी भी वचन पढ़ोगे तो आपने ये पढ़ा होगा। तो पौलुस बोलता है तो हमारे पाप क्षमा हुए हैं परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, तो इसका मतलब ये है कि हमको लाइसेंस मिल रहा है पाप करने का? बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है आपको? आपने वचन पढ़ा होगा ये। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर आपको लाइसेंस नहीं दे रहा है, ये तो परमेश्वर का प्रेम है जो वो आपके ऊपर दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि आप नरक जाओ, और इसीलिए उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। पर ये सच है। और एक चीज है मैं आपको बोल रही हूँ, जब आप पाप करते भी हो, अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कभी नहीं पाप करोगे, आप यीशु में आए आप पाप नहीं करोगे, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, कभी ना कभी हम गिरेंगे। पर हमें अपने पापों के ऊपर, पापों को हमें त्यागना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। और हम ये कैसे करेंगे? परमेश्वर के साथ जब हम कन्फेस करते हैं हमारे पाप, कि अगर मैंने कोई पाप किया है, मैं जब आप आती हूँ परमेश्वर के सामने और मैं कन्फेस करती हूँ, हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया है, परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर देता है। परमेश्वर मुझे ताकत देता है लड़ाई लड़ने के लिए कि मैं वो पाप वापस ना करूं। समझ में आ रहा है आपको? पर अगर आपके मन में आपने सोच लिया अरे मैं यीशु के साथ रह ही नहीं सकता, और आपका विश्वास यीशु पर से हट गया, आप स्वर्ग नहीं जाओगे। पर आप खड़े रहते हो। अगर आपने पाप भी किया है, आपको क्या करना है? आपको जानना है कि परमेश्वर, आपको बोलना है शैतान को, परमेश्वर मेरी धार्मिकता है। हालेलुया। ये वचन क्या कहता है? परमेश्वर मेरी धार्मिकता है। ये वचन ये कहता है कि भले मैंने पाप किया है, पर मेरे पाप परमेश्वर ने उठा लिए यीशु ने, और आज परमेश्वर की धार्मिकता मेरी है। मैं चल रहा हूं, मैं सिद्ध हूं परमेश्वर के सामने, और मैं स्वर्ग जाऊंगा। हालेलुया। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करते जाओ, बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी कि आप पाप करो। मैं आपको बोलूंगी आप परमेश्वर के सामने आपकी गलती को कबूल करो, पश्चाताप करो और इस पाप से मुकर जाओ। और जहां पर भी आपके पाप के ऊपर आपको फुल स्टॉप लाना है, आपको बंद करने हैं वो पाप, तो परमेश्वर के दिए हुए हथियारों का इस्तेमाल करो, फास्टिंग करो। बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से आप पाप को रोक सकते हो। परमेश्वर बोलता है ना, अपने शरीर को क्रूसीफाई करो, मतलब अपने शरीर के पापों को, जहां से भी पाप हो रहे हैं उनको मार डालो।
मतलब हमें काम करना है, हमें हमारे पापों को रोकना है। और हम कैसे रोकेंगे? अपने 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 शक्ति से नहीं, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। पर आपको बोलना है कि आपने पाप किया है। अगर आप बोलेंगे कि यार मैंने पाप ही नहीं किया है, परमेश्वर ने मेरे सारे पाप ले लिए, तो मैं पापी किधर हूं? नहीं, तो ये गलत होगा। आपको परमेश्वर के सामने जाकर कबूली देना है कि मैंने पाप किया, फिर परमेश्वर उसका अनुग्रह आपको देगा और आपके पाप क्षमा करेगा, अनुग्रह देगा, और परमेश्वर आपको उस पाप से दूर लेकर जाएगा। हालेलुया। पर आपको बिल्कुल डरना नहीं है। शैतान आपके कान में आकर बोलेगा अरे तूने पाप किया है, अभी तू नरक जाएगा। बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि ये ही चीज है वो लोगों के अंदर उनके उद्धार को गंवाने का डर देता है। और एक बार वो डर अंदर आ गया, आप जी नहीं पाओगे परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम में कोई भी दंड नहीं है, कोई भी डर नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? परमेश्वर, अब यहाँ पे देखो, अपने शैतान कहता है अपने पापीपन को देखो, परमेश्वर कहता है यीशु को देखो जो तुम्हारे विश्वास के रचयिता और सिद्ध करने वाला है। आमीन। शैतान बोलता है तेरे पाप देख, तेरे पाप देख। परमेश्वर बोलता है यीशु को देख, मेरे यीशु ने जीत लिया, शैतान को हरा दिया। हालेलुया। इब्रानियों 12:2 में कहता है हमारे विश्वास के अगुआ और उसके संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाए। हालेलुया। जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली, उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। समझ में आ गया? तो जब हमें शैतान बोलेगा ना अरे देख तूने पाप किया, तूने पाप किया, उसको क्या बोलेगा? परमेश्वर मेरी धार्मिकता है, परमेश्वर मेरी धार्मिकता है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं सिखा रही हूँ कि आपने पाप किया तो आपको पाप करते जाना है, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ यही सिखा रही हूँ कि आप शैतान को कैसा सामना कर सकते हो। शैतान को आपको बोलना है परमेश्वर मेरी धार्मिकता है। मेरी धार्मिकता मेरे पाप के ऊपर से डिसाइड नहीं होती है, परमेश्वर ने जो क्रूस पे काम किया है उसके ऊपर मेरी धार्मिकता डिसाइड होती है। समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। प्लीज प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बात को समझे। बहुत सारे लोग, आपको पता है बहुत सारे लोग, मैं आपको एक रियल उदाहरण दे रही हूँ। एक व्यक्ति था जिसने यीशु का प्रचार करना शुरू किया, और उसने जब प्रचार करना शुरू किया उसने देखा कि उसने वो गलत पापों में घुस गया, गलत पाप उसने किए। और क्योंकि उसको वचन की कमी होने के कारण, पता है उसने क्या किया? उसने बोला मैं एक तरीके से मैं प्रचार कर रहा हूँ यीशु का, मैं यीशु का एक तरीके से प्रचार कर रहा हूँ और एक तरीके से मैं पाप कर रहा हूँ, इससे बेहतर है कि मैं यीशु को छोड़ दूं। क्यों पता है उसने किया ऐसे? शैतान आके उसको बोलने लगा तू पाप कर रहा है, पाप कर रहा है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है, तू उसके योग्य नहीं है, तू उसके परमेश्वर के परिवार के योग्य नहीं है, परमेश्वर की सेवा के योग्य नहीं है। पर अगर उसे ये वचन पता होता कि मेरी धार्मिकता मेरे पापों के ऊपर से नियुक्त नहीं होती, परमेश्वर ने जो यीशु ने जो कार्य किया है उसके ऊपर से मेरी धार्मिकता तय होती है, तो उसने शैतान को बोला होता परमेश्वर यीशु मेरी धार्मिकता है, परमेश्वर यीशु मेरे पापों को सिद्ध करता है। और वो बना रहता प्रचारक, पर वो प्रचारक से दूर हो गया, वो प्रचार करना उसने बंद कर दिया। पर परमेश्वर की बड़ी योजना थी उसके लिए, परमेश्वर ने वापस उसे बुलाया, वापस उसे स्थापित किया। आपके ऊपर परमेश्वर का मजबूत हाथ है, आपके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है। पाप किया आपने किया, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आपको पाप कंटिन्यू करना है, आपको पश्चाताप करना है, पाप से पश्चाताप करना है, पाप से दूर जाना है। पर ध्यान में रखो, शैतान को आपके मन से खिलवाड़ मत करने दो। जान लो कि परमेश्वर तुम्हारी धार्मिकता है, और तुम्हारे धार्मिकता का जो स्टेटस है, तुम्हारी धार्मिकता परमेश्वर के किए हुए क्रूस के कार्य पर निर्भर है। हालेलुया। और मैं इसके ऊपर और अच्छी तरह से सिखाने वाली हूँ। क्या आपको समझ में आ रहा है चीजें? आमेन। मैं और एक चीज आपको बताऊं, मैं आगे जाऊं या बंद करूं? आगे सिर्फ 2 ही पॉइंट लूं, बताओ मुझे जल्दी। गो अहेड, सब लोग गो अहेड। मैं एक पॉइंट बढ़ा है, आगे एक पॉइंट बढ़ा है, मैं चलूं जाऊं? 20 मिनट और लगेंगे। ओके, कम ऑन, सब लोग बने रहो। ओके, अब तीसरा पॉइंट है,
परमेश्वर, 7वां पॉइंट मैंने बोला था कि परमेश्वर, अच्छा ओके, एक पॉइंट मैंने आपको बोला था कि मैं आपको उदाहरण दूंगी परमेश्वर, शैतान ने कैसे एक्यूज किया, शैतान ने कैसे आरोप लगाया। अय्यूब की पुस्तक 1:8 से 11 हम पढ़ेंगे। इस पर यहोवा ने, अय्यूब की पुस्तक, योब की पुस्तक, जोब 1 अध्याय 8 से 11, अय्यूब 1:8 से 11। इस पर यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा? पृथ्वी पर ऐसा उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अय्यूब एक खरा और विश्वासु व्यक्ति है। वह परमेश्वर की उपासना करता है और बुरी बातों से सदा दूर रहता है। शैतान ने उत्तर दिया, निश्चय ही, किंतु अय्यूब परमेश्वर का एक विशेष कारण से उपासना करता है। तू सदा उसके घराने की और जो कुछ उसके पास है उनकी रक्षा करता है। जो कुछ वह करता है तू उसमें उसे सफल बनाता है। हाँ, तूने उसे आशीर्वाद दिया है। वह इतना धनवान है कि उसके मेवशी और उसके रेवड़ सारे देश में हैं। किंतु जो कुछ उसके पास है उस सब कुछ को यदि तू नष्ट कर दे तो मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि वह तेरे मुंह पर ही तेरे विरुद्ध बोलने लगेगा। योब की किताब एक ऐसी किताब है जहां पर रियल घटना घटी है। योब की किताब में योब के विषय में परमेश्वर उसे बहुत अच्छा बता रहा है। योब को परमेश्वर, एक बार शैतान आता है, शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया था, पर एक बार स्वर्गदूत आते हैं और परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं और उनके साथ शैतान भी आता है। ये रियल कथा है। आप योब की पुस्तक पढ़ो, उसमें आपको पता चलेगा। और शैतान आता है और परमेश्वर से कहता है कि अरे शैतान, तू यहाँ पर कैसे आया? मैंने तो तुझे धकेल दिया है। पर फिर भी वो आया और परमेश्वर ने उसे कहा, शैतान को, कि इस पर यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा? पृथ्वी पर उसके जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। अय्यूब एक खरा और विश्वासु व्यक्ति है। वह परमेश्वर की उपासना करता है और सारी बुरी बातों से दूर रहता है। फिर शैतान ने पता उसके ऊपर उत्तर क्या दिया? शैतान ने कहा, क्यों नहीं वो तेरी उपासना करेगा? क्यों नहीं करेगा? तू हर चीज में उसकी रक्षा करता है। तूने हर चीज में जिसमें वो हाथ डालता है तू उसमें उसे सफल करता है। और जो उसकी प्रॉपर्टी, जो जायदाद, जो जमीन, जो जायदाद है उसकी, जो उसके भेड़ बकरियां है, पशु है उसके पास, वो इतने हैं कि अब पूरा देश भर में हो रहे हैं। तो क्यों ना वो तेरी आराधना करेगा? क्यों तेरी स्तुति नहीं करेगा? तू एक काम करना, तू इन सारी चीजों को लेकर जा, इन सारी चीजों को नष्ट कर, देख वो तेरे विरुद्ध बोलने लगेगा, वो तुझे श्राप देगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से शैतान ने योब के ऊपर लालछन लगाया। समझ में आ रहा है? शैतान ने परमेश्वर के सामने आकर बोला, ए देख, तू ये सब कर रहा है ना, इसलिए योब को मिल रहा है। तू सारे योब की फैमिली को नष्ट कर, उसके भेड़ बकरियों को नष्ट कर और उसकी जायदाद को नष्ट कर, उसके शरीर को नष्ट कर, फिर देख वो बुरा बोलेगा तेरे खिलाफ। ये तरीका है शैतान का। मैंने क्या कहा था? शैतान 2 तरीके से एक्यूज करता है, लालचन लगाता है। एक तो परमेश्वर के सामने जाकर और दूसरा उसके विश्वासियों के कान में डालकर। अभी अगर शैतान, मैं आपको वापस पूछ रही हूँ, अगर शैतान, परमेश्वर तो हैंडल कर लेगा शैतान को, उसमें कोई बात नहीं है, वो तो कान ही बंद कर देता है कि उसने धर्मी ठहरा है, कोई उसके खिलाफ नहीं जा सकता। पर अगर शैतान आपके खिलाफ आकर आपके कान में भरने लगता है, चलो आप सोचो, अगर आपने कुछ पाप किया और शैतान आपके अंदर काम करने लगता है और आपके कान में आकर बोलने लगता है, देख तू किसी लायक नहीं है, तेरे को परमेश्वर ने ये स्तुति आराधना लीड करने के लिए दिया है या परमेश्वर का काम करने के लिए दिया है, फिर भी तू पाप कर रही है, तू किसी लायक नहीं है, तू किसी चीज का लायक नहीं है। तो आप क्या करोगे? परमेश्वर का साथ छोड़ दोगे या उसे कहोगे परमेश्वर मेरी धार्मिकता है, और शैतान को बोलोगे निकल जा यहाँ से, पश्चाताप करोगे परमेश्वर के साथ और बोलोगे परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, मुझे इस पाप से छुटकारा दे, है ना? या क्या करोगे? परमेश्वर को छोड़ दोगे? कितने लोग बोलते हैं भाई, कितने लोग, इतना ना 40 मिनट समझा है भाई, कौन बोल रहा है? बोलो जल्दी। नहीं छोड़ोगे। परमेश्वर को छोड़ोगे? नहीं। पर क्या बोलोगे शैतान को? शैतान तेरे प्लान्स, तेरे पॉइंट तेरे पास रख भाई, मेरा परमेश्वर मेरी धार्मिकता है। परमेश्वर, आज मैंने पाप किया है, मैं कबूल करता हूं मेरे पाप को, क्योंकि परमेश्वर कहता है कन्फेस योर सिंस
एंड ही इज जस्ट टू फॉरगिव यू। आप अपने पाप की कबूली दो और परमेश्वर विश्वास है वो आपके पापों को क्षमा करेगा, है कि नहीं? तो आप क्या करोगे? कबूली दोगे परमेश्वर को? सी, इसका मतलब क्या होता है पता है? जब हम कन्फेस करते हैं हमारे पाप को, हमारा रिश्ता, देखो जब आप पाप करते हो ना, एक बात प्लीज, मैं क्यों ये बोल रही हूँ पता नहीं, पर ये बहुत सारे लोगों को ना शैतान पागल बना देता है इस बात को लेकर। जब हम पाप करते हैं ना, लोग ना डर जाते हैं और शैतान आकर उनके अंदर ऐसा डर देता है, देख तूने पाप किया, अब तेरा उद्धार गया। बिल्कुल नहीं, आपका उद्धार उसके वजह से नहीं गया है। आपका उद्धार आपके भलाई के ऊपर और आपके बुराई के ऊपर निर्भर नहीं करता। आपका उद्धार परमेश्वर ने, यीशु ने जो आपके लिए किया है उसके ऊपर निर्भर है। और आप अगर यीशु पर विश्वास कर रहे हो कि उसने आपके लिए पापों के लिए वो सजा सही है, तो आप परमेश्वर पिता के सामने धर्मी हो, पापी नहीं हो, ठीक है? पर क्या होता है कई बार जब अगर आपने देखा है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर झगड़ा होता है तो एक हस्बैंड एंड वाइफ एक रूम में एक बेड पे नहीं सोते हैं, अलग अलग सोते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है ना झगड़ा हुआ कि वो लोग का नाता ही टूट गया। अगर कुछ तू मैं हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि उनका नाता टूट गया, कि उनका अभी नाता ही टूट गया, भाई डिवोर्स हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। वो सिर्फ अलग बेड पे सो रहे हैं, है कि नहीं? पर जब एक दूसरे लोग, जब एक वो हस्बैंड या वाइफ अपनी पाप की कबूली देता है, गलती किया है तो सॉरी बोलता है, तो उनके बीच में क्या होता है? समझौता होता है, उनका रिश्ता अच्छा हो जाता है कि नहीं? वैसे ही जब हम पाप करते हैं, हमारे पाप ऑलरेडी क्षमा हो चुके हैं, पर हमें पाप की कबूली इसलिए देना है क्योंकि कई बार हमारा पिता पाप से घृणा करता है, पाप से नफरत करता है। इसलिए कई बार आप महसूस करोगे जब आप पाप करोगे आपको परमेश्वर की आवाज़ अच्छी तरह से नहीं सुनाई देगी। तो इसलिए हमारा अच्छी तरह से रिलेशनशिप वापस रिस्टोर करने के लिए हमारा नाता परमेश्वर के साथ नहीं टूटता है। परमेश्वर अभी भी मैंने अगर पाप किया तो मैं ये नहीं सोचू कि अरे अभी मैं नर्क जाने वाली हूं, नहीं, मेरा परमेश्वर के साथ नाता नहीं टूटेगा। मेरा सिर्फ परमेश्वर के साथ थोड़ी अनबन हुई है, थोड़ा परमेश्वर मुझसे दुखी हुआ है, पर जब मैं कबूली देती हूँ मेरे पाप की कि परमेश्वर मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर, परमेश्वर प्यार से मुझे क्षमा करता है और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ और मजबूत होता है। शैतान इसी समय का फायदा उठाता है। शैतान चाहता है कि आप कबूली मत दो, आपका रिश्ता और टूटने दो और टूटने दो और टूटने दो। और कन्फेशन जब आप कबूली देते हो तो क्या करता है? आपका रिश्ता और मजबूत होता है कि नहीं? जब हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो क्या होता है? उनके बीच में समझौता होता है कि नहीं? वैसे ही जब हम अपने पाप की कबूली देते हैं, परमेश्वर को पता चलता है मेरे बच्चे हैं, इन्होंने पाप किया है, मैं इनको क्षमा करता हूँ, है कि नहीं? हमारा रिश्ता और गहरा हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा पिता नहीं, वो हमेशा मेरा पिता रहेगा। प्रोडिगल सन जिसने अय्याशी की, वापस परमेश्वर के पास लौटा, परमेश्वर ने उसे वापस स्वीकार किया कि नहीं? क्योंकि उस परमेश्वर ने उसके साथ नाता नहीं तोड़ा था। ओनली थिंग कि वो अलग था, थोड़ा उसने पाप किए थे इसलिए थोड़ा दूरी हो गई थी, है कि नहीं? है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ओके, गुड। अब मैं यहीं पे मेरा वचन को समाप्त कर रही हूँ। ओके, मेरा एक पॉइंट मुझे और लेना था। ओके, मुझे एक पॉइंट तनी हे केले, शिट, हे कुठे असं हे लावलेलं नाही आहे। मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा वचन को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। ओके, मैं वचन को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु हर कोई व्यक्ति जो यहाँ पे सुन रहा है, परमेश्वर ब्लेस कर, हर एक को आशीषित कर प्रभु, हर एक के जीवन में उद्धार ला और परमेश्वर हर एक के जीवन को तू बदल प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा तू उनके अंदर कार्य कर प्रभु और उनके जीवन को बदल प्रभु, इनके जीवन से बहुतायत से आशीष ला प्रभु। और आज के बाद जब शैतान उनको अक्यूज करेगा, जब लालचन उनके ऊपर लगाएगा, तो वो डरेंगे नहीं, पर वो सच्चाई से उसका सामना करेंगे, बोल के कि परमेश्वर मेरी धार्मिकता है और तू है परमेश्वर हमारी धार्मिकता। परमेश्वर हम विश्वास करें, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर के साथ हम सिद्ध होते जाएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये आज का वचन परमेश्वर इनके जीवन में कार्य कर और परमेश्वर इनके जीवन को बदल। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।